हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हम लोगों का लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कशन में आया था वो था रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोगों ने डिराइव करके ये निकाला था Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज्ड टू पावर डेल्टा Ng। और इन टर्म्स का मतलब क्या था? Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R is gas constant and you can put the value of R if you can use the value in atmospheric. So you have put the value 0.082, that is liter, okay, atmospheric per Kelvin per mole, right? If you would put the value in bar, so 0.083 liter bar per Kelvin per mole। ध्यान रखना है T is temperature and temperature must be taken in Kelvin because the value of R is taken in Kelvin, right? And delta Ng is number of mole of gaseous product minus number of mole of gaseous reactant। ध्यान रखना, सभी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल नहीं, केवल गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, सभी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल नहीं, सभी केवल गैसियस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के हेल्प से अब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 O2 एंड NO in a sealed vessel at 600 Kelvin is given for you, right? The concentration of N2 is given, the concentration of H2O2 is given and concentration of NO is given। N2 का concentration given है, molarity है तो आप समझिए M। आप ध्यान रखना concentration का unit that is mole per liter which is also expressed as M, right? और यही आप लोगों को कंसंट्रेशन चाहिए Kc निकालने के लिए। सो O2 का कंसंट्रेशन गिवन है, NO का Kp और Kc निकालना है और रिएक्शन भी हमारे पास गिवन है। सो Kc हम निकाल सकते हैं, Kc का फॉर्मूला, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 एंड O2। सॉल्व करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। NO की कंसंट्रेशन 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पावर 2, दैट इज N2 की कंसंट्रेशन 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू O2 की कंसंट्रेशन दैट इज 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी वैल्यू आए आपके पास। उसके बाद आपको Kp निकालना है और Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ओके। Kc आपने अभी इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आपको जो वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक के टर्म में निकालना है, राइट, या बार के टर्म में निकालना, आप किसी भी टर्म में निकालिए जिस टर्म के अंदर आप लोगों को, मान लीजिए MCQ है तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा, राइट। जनरली हम लोग बार को प्रीफर करेंगे। सो वैल्यू इज Kc वैल्यू पुट करने के बाद 0.083 टेम्परेचर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 800 केल्विन। अगर ये सेल्सियस में होता तो इसको केल्विन में बदलते। एंड डेल्टा Ng, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। आप देखिए भाई Np कितना है, डेल्टा Ng Np माइनस Nr। सो 2 मोल हैं और दोनों के दोनों गैसियस है प्रोडक्ट में, माइनस रिएक्टेंट में N2 का भी 1 मोल है और O2 का भी मोल है, 2 - 2 दैट इज 0। और आप सबको पता भाई डेल्टा Ng 0 होते ही RT की पावर 1 हो जाएगा और Kp का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? Kc के बराबर ही आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज Kp एंड Kc व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शन गिवन है। फिर वही फॉर्मूला बेटा, आपको Kc निकालना है तो फॉर्मूला रखिए। रिएक्शन बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि
जो कोफिशिएंट है उसी को आप पावर में लेके जा रहे हो, SO2 raised to power 2 and O2. So put the value here. SO3 का कंसंट्रेशन 1.90 पावर 2, राइट। SO3 के बाद SO2 का कंसंट्रेशन 0.60, इट इज अगेन पावर 2 इंटू O2 का कंसंट्रेशन 0.82, राइट। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी। फिर से वही रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc, राइट, RT डेल्टा Ng, राइट। Kc का वैल्यू अभी आपने निकाला है, R का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर इज गिवन 298 केल्विन, राइट, 298, ओके। एंड RT के पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng निकालने के लिए आप क्वेश्चन में यहाँ गए, प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट के 2 मोल और गैसियस रिएक्टेंट के टोटल 3 मोल, सो द पावर इज -1, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू -1 और आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। वन मोर क्वेश्चन, PCl5, PCl3, Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम at 500 Kelvin and having concentration 1.959 मोलरिटी M। PCl3 का और Cl2 का और PCl5 का Kp और Kc निकालना है। इक्वेशन इज गिवन फॉर यू, अगेन पुट कीजिए, Kc इज इक्वल टू PCl3 Cl2 एंड PCl5, ओके। बैलेंस्ड है ऑलरेडी, वैल्यू पुट कीजिए। PCl3 की कंसंट्रेशन 1.59, Cl2 की कंसंट्रेशन 1.59 एंड PCl5 की कंसंट्रेशन 1.41, so you obtain the value of Kc here, right। Again Kp is equal to Kc RT डेल्टा Ng, so Kc का वैल्यू अभी आप सॉल्व करोगे, राइट, 1.59 इंटू 1.59 अपॉन 1.41, राइट। R 0.083, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन, यस 500, एंड डेल्टा Ng that is 2 minus 1, that is power 1, this is the answer for you, right। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है कि ये रिएक्शन है, इसके लिए Kp दे रखा है, Kc निकालना है। सो अगेन द क्वेश्चन इज Kp इज इक्वल टू Kc RT raised to power delta Ng। नाउ Kp इज गिवन फॉर यू 3.4, Kc आप लोगों को निकालना है। अब Kp की वैल्यू बार में है तो आपको R का वैल्यू पता होना चाहिए, बार में ही रखना, 0.083। टेम्परेचर यस डेफिनेटली 1000 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बदलिए, 1273, इट इज़ एसेंशियल पार्ट, क्योंकि R की वैल्यू आपने जूल, राइट, पर केल्विन पर मोल रखा है, जूल नहीं रखा, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, सो इट इज 1273, okay। and delta Ng for this reaction, gaseous product 2, gaseous reactant 3, so 2 minus 3 that is -1, right। सोल्व कीजिएगा। सो आप सबको पता है भाई 3.4 इज इक्वल टू Kc, अगर और सोल्व करना 0.083 इंटू 1273 और इसकी पावर 1 नीचे आ गया, राइट। सो Kc अगर सोल्व करना हो तो क्या करोगे, 3.4 इंटू 0.083 इंटू 1273, ये आपके पास Kc आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए और देखिए, डिटरमाइन Kp फॉर दिस रिएक्शन। अगेन द रिलेशनशिप इज वेरी क्लियर फॉर यू, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। क्लियर है? सो Kp आपसे पूछा है, Kc गिवन है 3.75 इंटू 10 रेज टू पावर -6, राइट। R की वैल्यू पुट कीजिए आप 0.083, टेम्परेचर पुट कीजिए केल्विन में 1069, और डेल्टा Ng की वैल्यू गैसियस प्रोडक्ट 3, गैसियस रिएक्टेंट 2, सो 3 minus 2 दैट इज़ 1। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, आपके पास वैल्यू किसका आ जाएगा, Kp का वैल्यू आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An equilibrium system for the reaction between H2 and I2 to give Hi at 670 Kelvin in a 5 liter flask contains 0.4 mole of H2,
0.4 मोल I2 एंड 2.4 मोल HI। सो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल गिवन है, दैट इज 0.4 मोल H2, 0.4 मोल I2 एंड 2.4 मोल HI, राइट। अब आप सबको पता है जब आप Kc निकालोगे तो आप सबको फॉर्मूला लगाना है HI अपॉन और HI की पावर 2 H2 ओके और I2। अब आपको मोल नहीं चाहिए, आपको चाहिए कंसंट्रेशन। इस ब्रैकेट में जो लिखा वो कंसंट्रेशन है और वो एक्चुअली मोल पर लीटर है, हमने पहले भी बात किया था। अब टोटल सॉल्यूशन 5 लीटर में है, आपको 1 लीटर में निकालना है। सो कंसंट्रेशन, राइट, दैट इज मोल पर लीटर। सो टोटल 5 लीटर है तो डिवाइड करिए 5 से, अब मोल पर लीटर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ डिवाइड कीजिए 5 से, मोल पर लीटर आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कीजिए 5 से, सो मोल पर लीटर आ जाएगा। सो डी वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू हेयर, Kc इज इक्वल टू HI, दैट इज 2.4 अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन H2 0.4 अपॉन 5, I2 0.4 अपॉन 5। आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपसे पूछा जाए कि भाई Kp निकालिए। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। ध्यान से देखिए डेल्टा Ng का वैल्यू यहाँ 0 है। सो डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होते ही आपके पास Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। चलिए, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग कवर करना सीखिए। अब छोटा सा टॉपिक आता है भाई, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में Kp Kc तो निकाल लिया लेकिन यूनिट पुट नहीं किया। यूनिट बहुत सिंपल सा मामला है भाई। अगर किसी क्वेश्चन में, क्योंकि Kp या Kc कुछ भी हो, आप सबको पता है भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो 2 हो, और इसकी यूनिट मोल पर लीटर है और इनकी यूनिट भी मोल पर लीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर टोटल पावर सेम आ जाए, किसके बराबर, इसके बराबर, क्लियर हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो जाए तो ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। A2 प्लस B2 विल गिव यू 2AB। सो Kc इज इक्वल टू AB रेज टू पावर 2 एंड दैट इज A2 एंड B2। अब वैल्यू पुट नहीं करना, यूनिट पुट करना है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर रेज टू पावर 2 अपॉन मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर, राइट। सो मोल पर लीटर कैंसिल, मोल पर लीटर, तो डेफिनेटली दैट इज नो यूनिट। सो वी कैन say that if delta n, not delta Ng, if delta n is 0, right, so Kc have no value, no units। आप लोगों को पता होना चाहिए कि Kc की कोई भी यूनिट नहीं होगी। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है भाई। Kc की यूनिट को लेकर, यूनिट्स पे किस पॉइंट को ध्यान रखोगे आप, राइट, कि यूनिट कब नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। आप ध्यान रखिए डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो Kc हैव नो यूनिट्स, Kc हैव नो यूनिट्स, राइट। और Kp है तो फिर आप सबको पता है वहाँ केवल आप लोगों को डेल्टा Ng देखना है। ओके, द सेकेंड वन इज इफ number of moles of product is greater than number of moles of reactant or number of moles of product is less than number of moles of reactant। so unit of Kp और Kc निकालने के लिए आप एक सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, that is मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा n। if डेल्टा n is equal to 0, so ध्यान रखिए Kc का यूनिट, Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर एंड दैट इज 0।
राइट, एंड जीरो किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो आप सबको पता है वो 1 के बराबर है, सो केसी हैव नो यूनिट। इफ एनी केस if delta n is equal to 1, so kc is equal to mole per liter, that is the power 1, right? If delta n is equal to 2, so kc is equal to mole per liter the power 2। क्लियर हो गया? if delta n is equal to -1, so kc is equal to mole per liter, that is the power -1। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। A3 प्लस B3 रिवर्सेबल 3AB, सो डेल्टा n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो Kc इज इक्वल टू, द यूनिट के बारे में बात करें मोल पर लीटर अपॉन डेल्टा n, सो मोल पर लीटर, डेल्टा n का मतलब है पावर 1 है, सो द यूनिट ऑफ Kc इज मोल पर लीटर। द पॉइंट इज क्लियर। चलिए अगर क्वेश्चन ये आ रहा होता कि 2x प्लस 3y विल गिव यू x2y3, राइट, सो डेल्टा n इज इक्वल टू 1 माइनस दैट इज 5, राइट, दैट इज -4, so the unit of Kc is mole per liter delta n, so that is mole per liter और -4, so mole -4 लीटर +4, दिस इज द यूनिट। तो ये बहुत सिंपल सा मामला था, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते जाओगे। ओके, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है भाई कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत सिंपली 2 टाइप में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहा? जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हों। सेम फेज का मतलब या तो दोनों ही गैस हों या दोनों ही लिक्विड हों। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सॉलिड हों, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में फिर रिएक्शन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स, राइट, 2NH3 gas, and this is a balanced reaction, no problem, it is homogeneous equilibrium because whole reactant is gas, the product is gas, right? The physical state of reactant and product is same, so it is considered as homogeneous equilibrium. Fe plus 3 aqueous plus SCN negative aqueous, right, and it will give Fe SCN, and that is 2 positive aqueous. So both are in the same state, same phase. It is again an example of homogeneous equilibrium. And similarly अब आप अपने हिसाब से बहुत easily इसको भी define कर सकते हो. What is the meaning of heterogeneous equilibrium? सीधा सा मतलब है भाई फिजिकल स्टेट डिफर कर रही है, राइट? ध्यान रखिएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट। डिफरेंट है किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, राइट? चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। CaCO3 सॉलिड है, राइट, रिवर्सेबल है, CaO प्लस CO2, राइट। CaO सॉलिड है जबकि CO2 गैस है, सो फिजिकल स्टेट यहाँ सॉलिड है जबकि यहाँ सॉलिड और गैस है, सो डिफरेंट फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मान लीजिए आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम है, H2O लिक्विड H2O गैस के अंदर बदला है। समझ लीजिए कि ये आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये छोटी छोटी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसका आगे बड़ा ज़रूरत होगा कि जब भी आप किसी का कंसंट्रेशन यूज करते हो तो कन्वेंशन के तौर पे, कन्वेंशन शब्द का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उसको हमेशा ऐसा मानना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ
ऑल प्योर सब्सटेंसेस, सभी प्योर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन आप लोगों को 1 माननी है, यूनिटी माननी है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन आप यूनिटी पुट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे करते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। अब पूरा प्योर वो है सॉलिड, ये इसका मतलब अब उसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। अगर कहीं भी कोई प्योर लिक्विड हो तो भी आप कंसंट्रेशन 1 यूज कीजिए। प्योर गैस की संभावना आप लोगों को लेबोरेटरी में नहीं मिलती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रिएक्शन कर रही है तो और गैसेस के मिक्स होने की बहुत सारी संभावना बनती है। तो कहीं भी किसी रिएक्शन में अगर H2O यूज हो रहा है, मान लीजिए कहीं किसी रिएक्शन में FeS यूज हो रहा है, तो आप यूँ कह सकते हो कि सॉलिड Fe की कंसंट्रेशन की जगह आप 1 यूज कर सकते हो। प्योर लिक्विड अगर कहीं H2O यूज हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन की जगह भी आप क्या यूज कर सकते हो? 1 यूज कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इस तरह की वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। द क्वेश्चन इज CrO4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस Pb 2 पॉजिटिव एक्वस, राइट, रिवर्सेबल विद PbCrO4 सॉलिड। सबसे पहले Kc लिखिए, PbCrO4 अपॉन CrO4 2 नेगेटिव, ओके, एंड Pb 2 पॉजिटिव। आप सबको पता है कि इसकी जगह आप 1 पुट कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये प्योर सॉलिड है। सो दिस इज द रिजल्टेंट डेरिवेशन 2 नेगेटिव एंड Pb प्लस 2। सो Kc का फॉर्मूला अब चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया पॉइंट आपके लिए? चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर और जहाँ चेंज नहीं हो पा रहा वहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस it gives you Fe3O4 solid plus 4H2 gas. This is a part for you. So Kc is equal to Fe3O4, that is solid, H2 have power 4, Fe raised to power 3, H2O raised to power 4. Now clearly observe that you have to put here 1 because Fe3O4 is pure solid. You can put the value here 1 because Fe is pure solid. लेकिन H2O की जगह 1 पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि H2O गैस है। अगर H2O लिक्विड होता है यहाँ पर तो आप उसकी जगह भी 1 पुट कर देते। सो यू कैन गॉट द वैल्यू Kc इज इक्वल टू दैट इज H2 रेज टू पावर 4 अपॉन H2O रेज टू पावर 4। इसका मतलब Kc की वैल्यू अब उन बाकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रही है जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं, राइट। मैं आपके पास इसके तुरंत बाद असाइनमेंट भेजूँगा और आपको वो पूरा का पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास छोटी है लेकिन बहुत बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, सॉल्व करना है आपको, राइट। सो दैट्स ऑल।